महाराष्ट्र की थाने डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जो आपका दिल दहला देगी। 31 वर्षीय आदमी ने की अपनी ही 12 साल की बहन की हत्या। ये बात है 9 मई 2023 की। महाराष्ट्र के थाना जिले में एक शर्मनाक घटना होती है। एक 30 साल का आदमी अपनी ही 12 साल की मासूम सी छोटी बहन की हत्या कर देता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उस 12 साल की बच्ची को अभी पीरियड्स शुरू ही हुए थे और उसके कपड़ों पे खून के निशान देखकर उसके बड़े भाई को लगा कि उसका कोई अफेयर चल रहा है और इसीलिए उसने अपनी ही छोटी बहन की हत्या कर दी। ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन लड़कियों को पीरियड्स को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है और सब यही कहते हैं ये तो लड़की की ही गलती है ना, उसको पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए था। पर क्या आपको पता है लड़कियां 12 से 13 साल की होती है जब उनके पीरियड्स शुरू ही होते हैं, तब वो 7वीं या 8वीं कक्षा में होती है। पर पीरियड्स और रिप्रोडक्टिव एजुकेशन कब दी जाती है? 10वीं कक्षा में। अब आप ही बताइए, क्या ये लड़कियों की गलती है? क्या उस 12 साल की मासूम सी बच्ची की कोई गलती थी इसमें? मेंस्ट्रुअल एजुकेशन ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम पर फुल स्टॉप लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो चलिए आज बात करते हैं मेंस्ट्रुअल एजुकेशन के बारे में, पीरियड्स के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक महिलाओं में एक महीने का साइकिल होता है जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है: मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 0 से 4 दिन तक का होता है, प्रोलिफरेटिव फेज 5 से 14 दिन तक का होता है और सिक्रेटरी फेज 15 से 28 दिन तक का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 28 दिन का होता है, पर कुछ महिलाओं में ज्यादा और कुछ में कम भी हो सकता है। 24 से 38 दिन का वेरिएशन नॉर्मली हो सकता है और कुछ लड़कियों में एक साइकिल स्किप भी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। साइकिल में इतने चेंजेस 12 से 15 साल की लड़कियों में कॉमन होते हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वजन बढ़ना, वजन एकदम से कम होना और स्ट्रेस। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस स्ट्रेस को थोड़ा कम करना है, डाइट को हेल्दी रखना है और थोड़ी सी एक्सरसाइज से साइकिल फिर से नॉर्मल हो सकती है। पर अगर फिर भी मंथली साइकिल नॉर्मलाइज ना हो और साइकिल में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखे तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में फेजेस के हिसाब से बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज मोस्टली सारी प्रॉब्लम्स इस फेज में ही होती है, जैसे कि ब्लीडिंग, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, कमर का दर्द, बेचैनी होना, पैरों में दर्द। ये फेज 4 दिन तक चलता है। इन 4 दिनों में नॉर्मली 30 से 50 ml तक ब्लीडिंग हो सकती है और इसीलिए दिन में 3 से 4 पैड्स यूज करने पड़ सकते हैं। एक पैड को 6 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इन्फेक्शन और रैशेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली थोड़े बहुत रैशेस हो सकते हैं जिसके लिए आप एंटीबायोटिक क्रीम्स और पाउडर यूज कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, फाइब्रॉइड, पॉलिप, एडिनोमायोसिस और कैंसर। इसीलिए डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना बहुत जरूरी है। ब्लीडिंग के साथ क्रैम्प्स आना नॉर्मल होता है। क्रैम्प 1 से 2 दिन तक रहते हैं। कुछ लड़कियों में क्रैम्प्स ज्यादा भी हो सकते हैं। एक सर्वे में लड़कों को दिखाया गया था कि क्रैम्प पेन कैसा होता है और उनकी हालत आप देख ही लीजिए। थाइस में दर्द होना स्टार्ट हो गया यार। इंटरव्यू नहीं चाहिए मुझे, इंटरव्यू। ओए करंट पड़ रहा है। बस ये कितना है? नंदिनी क्रैम्प पेन को कम करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि हॉट वाटर बैग, एक्सरसाइज और पेन किलर्स। पर इन सब में से हॉट वाटर बैग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इवन पेन किलर से भी ज्यादा और जल्दी काम करता है। कुछ लड़कियों को ब्लीडिंग के फेज में डायरिया भी हो सकता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। अब नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। इस फेज में एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होता है और जो एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग के साथ निकल गया है वो फिर से बनना शुरू होता है। ये फेज 10 दिनों तक चलता है, डे 5 से लेकर डे 14 तक। डे 14 को हार्मोन्स अपनी पीक पे होते हैं, जिसे कहते हैं LH सर्ज, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब ओवरीज में से एग का रिलीज होना। इसीलिए 14th डे के आसपास इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एग रिलीज हुआ या नहीं वो चेक करने के लिए एक स्पेसिफिक किट आती है जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन किट। इस किट को आप घर पे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है तीसरा फेज, सिक्रेटरी फेज। इस फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस और बढ़ती है और एग में से कॉर्पस लूटियम रिलीज होता है जो एंडोमेट्रियम को 28 दिन तक संभालता है।
और अगर 28वें दिन तक पुरुष का स्पर्म फीमेल एग तक ना पहुंचे तो फिर से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाता है और ब्लीडिंग के साथ नई साइकिल शुरू हो जाती है। पीरियड्स एक नॉर्मल चीज है और पीरियड्स के बारे में बात करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हर लड़की को 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं और पहली बार पीरियड्स आने पर बहुत सी लड़कियां घबरा जाती हैं क्योंकि सही वक्त पर उन्हें पीरियड्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। इसीलिए सभी पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि सही समय पर अपने बच्चों को मेंस्ट्रुअल एजुकेशन दें और ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि फ्यूचर में ऐसे दूसरे इंसिडेंसेस ना हो पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और आप देख रहे हैं फैमिली डॉक्टर। साइनिंग ऑफ।